अस्सलाम वालेकुम। आज का जो नया लेक्चर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन के हवाले से। ठीक है ना। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में इसका तस्करा किया था और मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। रेवोल्यूशन कहते हैं किससे? रेवोल्यूशन कहते हैं इनकलाब या चेंजेस या तब्दीली को। ठीक है ना। ग्रीन कहते हैं सब्स। तो ज़रई शोबे के अंदर जो चेंजेस आई, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आया एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में। किस तरीके से आया? जब वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है ना, अच्छी वैरायटी के ग्रेन्स, ठीक है ना, नए नए पेस्टिसाइड्स, न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस कराई गई। सही। तो ये क्या है? दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। जिसके नतीजे में क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी और फार्म मेकनाइजेशन आई। सही है ना। जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देख लीजिए हमारे पास, फिर आते हैं हम यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स की तरफ। अब ये फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र्स खाद को कहते हैं। ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बड़ा अहम रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है ना। मॉडर्न एग्रीकल्चर एरा के अंदर जो फर्टिलाइज़र है ना वो बेसिक इम्पॉर्टेंट इनपुट है, ठीक, फैक्टर है जो कि हमारी आउटपुट को बूस्ट करता है। सही है ना, बढ़ाता है। ठीक। तो यहाँ पर अब हमारे पास तो देखें आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, एडवांसमेंट का दौर है। और अभी मैंने आपसे बात की कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आने वाला इनकलाब है, सही है, उसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। और उस ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर ये फर्टिलाइज़र के ज़रिए, ये पेस्टिसाइड्स के ज़रिए, ठीक है ना, वहाँ पर आउटपुट को बढ़ाया गया। नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए ट्रैक्टर इस्तेमाल किए गए, इक्विपमेंट इस्तेमाल किए गए, नई टेक्निक्स इस्तेमाल की गई। इसी तरीके से फर्टिलाइज़र का भी एक अपना किरदार है। ठीक है ना। तो पाकिस्तान के अंदर अब तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल होता है। तो नेचुरल फर्टिलाइज़र तो है ही, लेकिन आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल होता है जो कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा करता है। असल में जो किरदार होता है वो होता है ज़मीन की फर्टिलिटी पावर का। ठीक है ना। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़मीन की अगर फर्टिलिटी पावर रेज़ हो जाती है, सही है, तो वहाँ पर जो हमारा आउटपुट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद आती है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। अब ये जो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड है, ये देखिए यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है आपसे कि जो वर्ड पेस्ट जो यूज़ किया गया है हमारे पास, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है ना, विच इंक्लूड एन एनिमल और अ प्लांट दैट अकर इन अ अबंडेंट एज टू अ प्रेजेंट। ठीक है ना। तो अब इकोनॉमिकली, मेडिकली अगर देखा जाए ना तो सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये एक तरह का हमारे पास ऐसे स्प्रे बनाए जाए ताकि हमें जो है वो इस जो एक बीमारी है पौधों की, ठीक है ना, पेस्ट, सुंडी जिसे कहते हैं, ठीक है, हम इससे बच सकें, हमारा इससे छुटकारा हासिल हो सके। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पूरी फसल तैयार हो जाती है और ये सिर्फ किसी एक पत्ते में अगर लग जाए तो ये पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। ठीक है ना। तो लिहाजा इससे बचने के लिए भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें क्या हुआ, ऐसी मेडिसिन्स बनाई गई, उसके स्प्रे किए जाते हैं ताकि हम जो है वो इन तमाम तर बीमारियों से अपने आप को, यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में मौजूद है, उससे बचा सकें। इसके बाद हमारे पास देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के नतीजे में हमारे पास आई थी क्या? फार्म मेकनाइजेशन। अब ये फार्म मेकनाइजेशन होती क्या है? वो फार्मिंग जो मशीन्स के ज़रिए की जाती है वो क्या कहलाती है? फार्म मेकनाइजेशन है। अब फार्म मेकनाइजेशन का देखें क्या किरदार है। फूड प्रोडक्शन इज़ द मेजर कंसर्न ऑफ ऑल द सोसाइटीज़। द कंट्रीज शुड बी एबल टू फीड इट्स पॉपुलेशन फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट, अदरवाइज रन द रिस्क ऑफ स्टार्विंग इट्स पीपल। ठीक है। तो ये कह रहे हैं फूड प्रोडक्शन जितनी भी है ना वो मेजर पूरी माशरे से कंसर्न करती है।
और हर मुल्क ये चाहता है कि वो अपनी आबादी को वो तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड करे, ठीक है ना, जिसके लिए वो रिस्क ले रहे होते हैं या बाहर से मंगा रहे होते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है वो प्ले कर रहा है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल, किस शक्ल के अंदर, फार्म मेकेनाइजेशन में की शक्ल में, और उसके पास एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। अब वो टास्क है कि एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन डायरेक्ट कोरिलेशन है किसका, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का। तो मैंने अभी आपको बताया कि फार्म मेकेनाइजेशन का मतलब क्या है, यानी वो मेकेनाइजेशन, वो फार्मिंग जो बाय यूजिंग ऑफ मशीनरी हो, वो क्या कहलाती है, फार्म मेकेनाइजेशन कहलाती है। तो लाजमी सी बात है, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है यहाँ पर कि इससे हमारा प्रोडक्टिविटी एरिया बढ़ा है। ये तमाम तर चीज़ें आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम इसके पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सबसे पहला फ़ायदा, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ए ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है ना, फार्म मेकेनाइजेशन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ए प्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा फार्म मेकेनाइजेशन का कि ये हमारे प्रोडक्शन के वॉल्यूम को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, इनकरेज करेगी मल्टीपल क्रॉपिंग को, ठीक है ना। जो ट्रेडिशनल मेथड हैं वो पीछे हो जाएंगे और मॉडर्न मेथड को आगे लेकर आएगी, रिड्यूस कर देगी कि आप सिर्फ एनिमल पावर पर ही डिपेंड करें, सही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, लैंड को डाइवर्ट किया जाएगा ग्रोइंग फूडर्स की तरफ, सही है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो ग्रोइंग की जाए, ठीक। एनिमल पावर्स के ऊपर सिर्फ इन्हिसार ना किया जाए। मैंने अभी आपको बताया ना, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स के अंदर नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों इस्तेमाल की जाती हैं। ग्रेटर एरिया अंडर कल्टीवेशन, बहुत बड़ा इलाका जो है वो कल्टीवेट किया जा सकता है। फार्म मेकेनाइजेशन सेव करती है लेबर फोर्स को, ठीक है ना, जॉब्स देती है बहुत सारे लोगों को, ठीक है ना। जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, ज़ाहिर है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सीखते हैं, ठीक, और वो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद लेबर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है हमारी, ज़ाहिर है एफिशिएंसी ऑफ फार्मर भी बढ़ेगा, उन्हें काम करने में मज़ा आएगा। टाइमली वाटर सप्लाई और स्प्रे, वक्त के ऊपर पानी मुहैया किया जाता है, यानी वो जो कैनाल वाटर का शॉर्टेज होता है और पानी की कमी होती है उसको दूर करने के लिए वक्त के ऊपर ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल मीन है कि ऐसा ना हो कि जब फसल को पानी की ज़रूरत हो उस वक्त पानी की किल्लत हो, तो लिहाजा फार्म मेकेनाइजेशन के अंदर आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ड्यू टू द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स थ्रू द मेकेनाइज्ड फार्मिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए वेरियस क्रॉप्स गोज डाउन, ठीक है ना। बहुत सारी क्रॉप्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होती है, कम हो जाती है, इनकम रेज होती है, सही है ना। फार्म एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है हमारा, यानी लोग खेतीबाड़ी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनको ज़्यादा चांस मिलता है। सेल्फ सफिशिएंसी फूड की, क्योंकि हम जो है वो अपने ऊपर इन्हिसार करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सरप्लस फूड हमें मिलना शुरू हो जाता है, हर किस्म की क्रॉप्स हमें मिलना शुरू हो जाती है। तो ये जो इतने सारे पॉइंट्स हैं, दीज आर ऑल द मेरिट्स ऑफ फार्म मेकेनाइजेशन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जब कभी भी फार्म मेकेनाइजेशन के हवाले से गुफ्तगू की जाती है ना, तो ये कहा जाता है कि हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन ने फार्म मेकेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराया, और जब फार्म मेकेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराया तो फार्म मेकेनाइजेशन ने आकर इन तमाम तर चीज़ों पे काम किया और काफ़ी हद तक हमारे मुल्क की प्रोडक्टिविटी को रेस किया। लेकिन जहाँ पर हमें किसी चीज़ से बेइंतहा फ़ायदे हैं, वहाँ पर हमें बाज़ दफ़ा जो है वो हमें उन चीज़ों के कुछ नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं, यानी उनके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, सही है ना। तो अब वो डीमेरिट्स क्या हैं वो हम आफ्टर ऑल ये अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले आपने उन तमाम द मेरिट्स को डिस्कस किया कि ठीक है, जिनकी वजह से फार्म मेकेनाइजेशन का रोल पाकिस्तान की मईशत के अंदर बहुत पावरफुल है, ठीक है ना। वो जितने भी पॉइंट्स हमने अभी आपको बताए
वो सारे पॉइंट्स ये बताते थे कि देखें अगर उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर काम किया जाता है तो थ्रू द फॉर्म मैकेनाइजेशन पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी एरिया भी बढ़ सकता है, पाकिस्तान का जीडीपी भी बढ़ सकता है, पाकिस्तान का जीएनपी भी बढ़ सकता है, पाकिस्तान का नेशनल इनकम भी रेज हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये वो सारे पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लाजमी सी बात है हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो एक बैकवर्ड था, जो एक बैकवर्ड पॉइंट था, वो ये भी था कि हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत लैग पीछे हैं। तो ये जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने आके फार्म मैकेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराया, और फार्म मैकेनाइजेशन जैसे ही आया उसने अपने तमाम तर कैरेक्टरिस्टिक्स को वाज़े करते हुए ये बता दिया कि देखो अगर फार्म मैकेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर स्प्रेड हो जाती है तो पाकिस्तान का आउटपुट एरिया बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, पाकिस्तान का जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है ना। अब इन सब चीज़ों को बरखिलाफ़ रखते हुए यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मौजूद हैं, ठीक है, जो हमें लग रहा है कि मुल्क के अंदर फार्म मैकेनाइजेशन आ गई है, ओल्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन बैक पे जा रहा है। तो क्या हमें उससे कुछ नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं? तो वो नुकसानात क्या हैं? ठीक है ना, वो हम किस शक्ल में पढ़ेंगे? डिमेरिट्स की शक्ल में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ेगी फार्म मैकेनाइजेशन की वजह से। क्यों? अब ऐसी जगह पर जहाँ पे मशीन काम कर रही है वहाँ पे तैयार लेबर काम नहीं करेगा। ठीक है, जहाँ पर पहले सिर्फ लेबर फोर्स काम कर रही थी वहाँ पर आपने क्या किया कि एक ऐसी मशीन लगा दी, ठीक है ना, जो उसको रिप्लेस कर रही है, और वहाँ पर बासानी जो है वो मशीन काम कर रही है, एफिशिएंटली कर रही है। ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी भी रेज़ कर रही है। सही है ना। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो आया वो ये है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन कहते हैं शहरी आबादी की मुंतकली। कहने लगे कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, मैकेनाइज्ड फार्मिंग आ गई, मैकेनाइज्ड फार्म सेक्टर काम करने लग गया शहरों के अंदर, ठीक है ना, टू द सिटीज़ क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। सही है, वो कह रहे हैं बहुत धड़ाधड़ लोग जो है वो आने लग गए शहरों से भी। तो फिर मसला होने लग गया कि ये भी एक संगीन मसला है अर्बनाइजेशन का कि भाई इसे कैसे सॉल्व किया जाए। इसके बाद है सोशल डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी कहते हैं मायूसी को। फार्म मैकेनाइजेशन बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, ठीक है ना, जिसने हाथ से काम करने वालों के हौसलों को पस्त कर दिया। ठीक है ना। तो एक सोशल डिस्पैरिटी जो है ना मुआशरे में आ गई, और हैज़ अ बिग फार्मर जो ज़्यादातर बेस करते थे अपने हाथ से काम करने को, ठीक है ना, उन्होंने देखा कि हाँ भाई अब तो मशीनें आ गई हैं और मशीनें ही सारा काम कर रही हैं, हमारी ज़रूरत नहीं है। तो उनके अंदर एक समाजी तौर पर जो है वो मायूसी आई है, डिस्पैरिटी आई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है फार्म मैकेनाइजेशन का। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डाइवर्जन ऑफ कैपिटल। फार्म मैकेनाइजेशन डाइवर्ट कर रहा है कैपिटल को हमारे, ठीक है ना, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, यानी हमारा जो ऐसा सेक्टर जो कि काम नहीं करता था पहले, लाजमी सी बात है जो मशीनें काम नहीं करती थी अब वो भी काम करने लग गई हैं। सो देयर इज़ ऑलरेडी अबंडेंट लेबर एंड फार्मिंग ऑपरेशन इज़ अ लेबर इंटेंसिव। वो कह रहे हैं ज़ाहिर सी बात है कि जब मशीनें काम करेंगी तो उस वक्त लेबर क्या होगा, हमारा निगलेक्ट हो जाएगा। कैपिटल पॉपुलेशन सरप्लस। मैकेनाइजेशन हैज़ रेंडर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल पॉपुलेशन, ठीक है ना, कैटल कहते हैं मवेशियों को। आबादी बढ़ेगी, सरप्लस हो जाएगी, एंड अननेसेसरी और गैर ज़रूरी होगी, ठीक है ना। अब इन सब चीज़ों की वजह क्या है? पहले जब हम लोग
सिंपल फार्मिंग के हवाले से बात करते थे तो मैंने आपसे कहा था कि देखें वहाँ पर एनिमल रेयरिंग भी होती है, एनिमल कीपिंग भी होती है, ठीक है ना। और एनिमल रेयरिंग और एनिमल कीपिंग के हवाले से, ठीक है, वहाँ पर फिर डेयरी फार्मिंग भी काम कर रही होती है। अब यहाँ पर क्या है, चूँकि ज़ाहिर फार्म मेकनाइजेशन आ गई, अब जितनी भी फार्मिंग हो रही है, मेकनाइजेशन हो रही है, सब मशीनों के ज़रिए हो रही है। तो अब हमारे पास जो कैटल है या एनिमल्स हैं, ठीक है ना, वो सब क्या है, उनकी आबादी क्या जा रही है, सरप्लस में जा रही है और किस में जा रही है, अननेसेसरी जा रही है, ठीक है ना। तो लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक, कि मवेशियों की जो आबादी है वो क्या है, बढ़ते जा रही है। इसके बाद हमारे पास ये एक टॉपिक दिया हुआ है, मेन कॉजेज़ ऑफ लो यील्ड इन पाकिस्तान, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर ये जो आउटपुट कम है, ठीक, इसकी जो है वो वजूहात क्या हैं, ठीक, ये तकरीबन सिमिलर टॉपिक है जो टॉपिक हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में दिया था। आप इसके अंदर वो भी जो है वो कॉपी कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आउटपुट का एरिया या प्रोडक्टिविटी एरिया लो जा रहा है तो उसकी क्या रीज़न्स हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर ऑल आप इसके अंदर वो टॉपिक भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है।